स्टूडेंट्स, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। देखिए, केमिस्ट्री है 12 क्लास का एग्जामिनेशन, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया जा रहा है। अगर आप इस सोल्यूशन को इत्मीनान से अगर आप देख लीजिएगा तो यकीन मानिए आपके पुराने जितने आपके पढ़े हुए हैं सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका इनकमिंग एग्जामिनेशन में। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इसको एक बार बना ले, इग्नोर ना करें, क्योंकि ये सीबीएसई के द्वारा से निकाला हुआ सैंपल पेपर है। सो स्टूडेंट, चलते हैं हम इस सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसका हम सोल्यूशन करते हैं। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ हम करेंगे। चलिए, क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन वगैरह आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर आप मार्क्स जो है वो आपका 35 है स्टूडेंट्स, और हमें यहाँ सेक्शन 1 स्टार्ट होता है। इसमें से पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है ना, सही पूछ रहा है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फास्फोरस इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, सही बात है। नाइट्रोजन से कम होता है फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। ये आपका रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फास्फोरस जो है वो ज़्यादा होता है। चलिए, ये तो आप जानते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 इज द हाइयर रिएक्टिव विद द P4 inert, it is also wrong. Then nitrogen show higher tendency of the cation than P, ये भी रॉन्ग। तो सही आंसर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है NN इज द वीकर देन PP, यानी आंसर ये सही होगा। अब ये सही होगा, इसका हम एक्सप्लेन भी करूँगा। साथ ही साथ आपको जितना स्टेटमेंट देख रहे हैं ये खास करके देखिए, ये लेस जो है यहाँ पर अगर हाइयर लिखा होता तो सही होता। अगर आप, क्योंकि आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू बिगर साइज देन नाइट्रोजन, ठीक है ना, इसलिए द बिगर साइज ऑफ द नाइट्रोजन। ये पॉइंट याद कीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि इससे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड नाइट्रोजन इज इनर्ट ड्यू टू फॉर्मेशन और ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता है ना, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के कारण से ये इनर्ट है बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण लोअर कोवैलेंसी होगा, और इसलिए आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक मैट्रिक डिफेक्ट, है ना, इसमें हमसे पूछ रहा है। तो इसमें जो सही आंसर जो होगा वो मुझे बताना है, इनमें से कौन सा होगा। तो ऑप्शन जो है मेटल डिफेंसी एक्ट, ये जो पॉइंट है वो होगा, ठीक है ना, इसको हम देख सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, अगर इसका एक्सप्लेनेशन सुनिएगा तो एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, क्योंकि आयन इज मिसिंग ऑफ द लेटेस्ट आयन साइड, क्योंकि आपको पता है फ्रैंकेल डिफेक्ट ऑफ द स्मॉलर आयन ऑक्यूपाइज द इंडस्ट्रियल साइट्स एंड द, ये सब आपको अच्छी तरह से सब पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल, है ना। तो इसका आंसर 3 होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। 3 में पूछना आइडेंटिफाई द लॉ, ये लॉ जो लिखा हुआ स्टेटमेंट ये किसका है। For any solution of the partial vapor pressure of each volatile, the component in the solution is the directly proportional to mole fraction। तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो रॉलेट्स लॉ को डिफाइन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है पिंक कलर ऑफ द लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल इज ड्यू टू, पिंक कलर का होता है, इसका क्या कारण है। इसका सही आंसर है मेटल एक्सिड डिफेक्टेड, ये याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, ठीक है ना। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर यानी फ्लोरीन सेंट में आता है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आइसोमर हैज द हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें से किसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा 1,1 डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि देखिए डाइक्लोरोबेंजीन सब में है, लेकिन 1,4 वाला में सबसे हाईएस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज। अगर इसकी बात करेंगे तो इसका सही आंसर है डी। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सभी का आंसर यहाँ पर
जानेंगे स्टूडेंट्स। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो अगर न्यू व्यूवर्स हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात मैं कहूंगा कि प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका 7 का क्या होगा? ये मिथाइल ईथर के बारे में पूछा रहा है। ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखें तो इसमें से पूछ रहा है कि क्लोरीन वाटर लॉस इट द येलो कलर ऑन द स्टैंडिंग बिकॉज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा हाइपोक्लोराइड जो HOCl है ना, इसका सही आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद मिक्सर ऑफ द एसयूएल प्रोड्यूस कर रहा है। मैं सारे को एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ कि तो इसलिए टाइम ले सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सही होगा मिक्सर ऑफ HOCl यानी हाइपोक्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 8। अगर आप रिएक्शन अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं यहाँ रिएक्शन भी दिखा दूँ। जैसे क्लोरीन गैस है और ये वाटर है, ठीक है ना, इसको अगर आप रिएक्शन करवाइएगा बाबू तो HCl तो बनेगा प्लस HOCl बनेगा। तो यही हमसे कह रहा था कि वह क्या ऑब्जर्वेशन होगा, वो मैं आपको यहाँ बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपको एग्जामिनेशन देना है और अच्छे से एक बार रिविजन भी कर लेना है। चलिए अब हम क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। During the dehydration of the alcohol to alkynes by heating with the concentration of sulfuric acid, ionization step, इसका क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इथिन पूछा है ना, एल्कीन्स पूछा, सॉरी एल्कीन्स। तो आपको याद होगा कि स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं, ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल, ठीक है, प्लस ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस। ओके, अब ये फास्ट रिएक्शन अगर आप करवाइएगा तो बन जाएगा इथाइल C2C3, ये हो गया H है ना, ये हो गया आपका, और OH हो जाएगा ना, एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया तो एक हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ तक ये फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर अगर आप इसको चूँकि जगह नहीं है तो फिर इसको दोबारा करते हैं हम रिएक्शन, तो फिर स्लो करवाएंगे हम इस रिएक्शन को। तो स्लो करवाने के बाद बन जाएगा, यानी इथीन वाला इसका सही आंसर होगा। फॉर्मेशन ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बोल रहा है कौन सा सॉलिड है, एम्फरेसो सॉलिड्स पूछ रहा है। तो बाबू इसके बारे में आपको पता अच्छी तरह से, वो होगा आइसोट्रॉपिक, ये होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में आपसे पूछा जा रहा है, ये ऑप्शन होगा सी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का अगर देखिए 11 में थोड़ा सा मैं बता दूं क्या पूछा था हमसे, विच ऑफ द यूज द प्रिपरेशन ऑफ द सेसल्डिहाइड ना, इसके बारे में। तो आपको याद होगा रेमर टाइमन जो है, ये टाइमन रिएक्शन जिसको कहते हैं, RT रिएक्शन हम लोग का जनरली शॉर्ट में कहते हैं, वो रिएक्शन से ही होता है ना। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो 22 कैरेट गोल्ड होता है, ठीक है, ये एग्जांपल ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन। 13 नंबर में अगर आप देखेंगे तो 13 का ऑप्शन है बी। 14 नंबर का आंसर है, 14 की बात कर रहे हैं तो 14 का ऑल्सो बी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग द लोएस्ट पर, हाँ H2SO4 का होगा, ठीक है, H2O का, हाइड्रोजन सल्फेट का, बी ऑप्शन होगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर आप बात कर रहे हैं तो 16 विच मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन द रिएक्शन 3 फिनाइल फिनॉन HBr% द ऑर्गेनिक, इसका सही आंसर होगा 16 का 1 फिनाइल ब्रोमीन। ये हम लोग का सोल्यूशन किया हुआ स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी हम कर दे रहे हैं। फिर 17 का अगर आप कीजिएगा तो वो बी होगा, ठीक है। 18 का अगर आप कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का, तो कोवैलेंस नाइट्रोजन बोला है, CH24 होगा। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का होगा बी, एक्सोथर्मी प्रोसेस। अब 20 नंबर क्वेश्चन मेरे पास है। 20 नंबर क्वेश्चन को अगर आप कीजिएगा तो इसका होगा पहला नाइट्रोजन। 21 का पूछ रहा विच ऑफ फ्लोइंग ऑफ द फ्लोहाइड्राइड, इसका सही आंसर होगा 21 का, वो होगा ग्लूकोज, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, ग्लाइकोजन। चलिए ठीक है। 22 का आंसर अगर आप बोलेंगे तो 22 का आंसर होगा डी, हीलियम। 23 का होगा सी,
24 का आंसर होगा प्लस है। अगर यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीडाइजेशन स्टेट एक्साइटेड क्लोरीन, अगर क्लोरीन का हम लोग लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही तो हम लोग लिखते हैं। तो क्लोरीन का अगर हम देखें एक्साइटेड तो +5 है ना, +7 आएगा, इसका आंसर डी होगा। चलिए ये हो गया आपका डी। नेक्स्ट हो गया आपका 24 हो गया, चूँकि आप इसको आप रिएक्शन में भी अगर देखेंगे तो वो भी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, वो प्लस हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन में, 25 नंबर मेरा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द केसेस ब्लड सेल्स विच द सिंक, ये हमारा 25 नंबर का आंसर है, वो होगा व्हेन द प्लेस इन द वाटर कंटेन मोर देन 0.09 ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। सेक्शन बी की क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो सेक्शन नंबर बी में जो है यहाँ पर देखिए हमसे एक न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। how much ethyl alcohol must added to 1 liter water of so that the solution will freeze at the minus में है। तो यहाँ पर अगर हमको याद है कि आपको भी याद होगा कि ये चलिए देखिए हम ये सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डेल एफ इक्वल टू के एफ इंटू N2 इंटू 100 बटे होता है W1, ठीक है। यानी ये हो गया 14 14 हो गया यहाँ पर, ये हो गया 1.86 दिया हुआ है हमारे यहाँ पर 1 लीटर है ना भाई, इंटू 1 लीटर को यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिए 1000 से, तो N2 का वैल्यू ये तो कट गया, ये 14 बाई हो गया 1.86, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 7.5 मोल आएगा। चलिए ये होगा आंसर 7.5 मोल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन तो टोलिन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। 27 का, इसमें देखिए ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये है बेंजीन का, 1 2 3 4 5 ही हुआ, अच्छा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसे कर दीजिए एक अल्टरनेट करके, ठीक है, कर लिया मैंने। अब यहाँ पर क्लोरीन दिया हुआ है यानी Cl दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम इधर हो गया प्लस इथाइल क्लोराइड सॉरी मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिएगा ईथर के प्रेजेंट में, तो ये मेरा बेंजीन का रिएक्शन तो हो गया। ये स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, ये हो गया CH3। यानी ऑप्शन यहाँ पर जगह नहीं कम रहने के कारण ऐसा बना रहे बाबू, तो इसका सही आंसर है वो है बी, 27 का बी। 28 की बात करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 28 को अगर आप देखेंगे तो 28 में अगर ये रिएक्शन पूछा जा रहा है तो इसका आंसर है डी। 29 नंबर का आंसर सी, और 30 का आंसर जो है फिनॉल डज नॉट अंडरगो द निकोलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी 30 नंबर का आंसर जो है वो है आपका बी, ठीक है। अब हम 31 नंबर का भी अगर हम देखें तो 31 का है ए, नाइट्रोजन आंसर होगा, 32 का डी होगा। फिर अगर हम बढ़ते हैं तो 33 का अगर आंसर देखेंगे, बना ले इसको, तो सब न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो 33 का आंसर जो आगे देखिएगा वो है आपका सी, ठीक है। 34 नंबर का अगर आंसर देखिएगा तो 34 है यहाँ हमारे पास ना, 34 का डी होगा और 35 का सी हॉस्मिस होगा, ठीक है। चलिए 35 भी हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 36 नंबर का, ठीक है। 36 का बहुत बड़ा रिएक्शन होगा क्योंकि आइडेंटिफाई करना है हमें क्या चीज़, ए और बी का, ठीक है। ए और बी यहाँ पर क्या होगा, ये और ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका होगा डी नंबर, ठीक है। इसको आगे बढ़िए, हम रिएक्शन हम जानते हैं इसलिए हम कर दिया, आप देख लीजिएगा, ये होगा डी होगा। 37 नंबर का अगर आप बात करते हैं तो नंबरिकल हम सॉल्यूशन किए हैं तो इसका डी होगा, क्योंकि जगह बहुत कम है और स्पेस भी और बनाने में टाइम लगेगा, और आप लोगों को थोड़ा सा इसको देख लेना चाहिए एक बार के लिए। आंसर आप देख लीजिए, बहुत सा इस पर रिपीट क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो आगे हमारा क्वेश्चन है 40, इसको डिलीट करते हैं, और करीब यहाँ टोटल क्वेश्चन जो है रिलीज़ किया गया था वो 55, तो हम 40 में आज चले आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40, थोड़ा सा केमिस्ट्री में सबको रोल आता है बच्चे, ये याद रखिएगा, केमिस्ट्री सबको रोल आता है। 40 का डी और 42 का 1 का पहले बात करते हैं, 41 का बी, 41 का बी, ठीक है।
41 के बाद 43 अगर आप बात करें तो 43 का ए, 43 का ए। उसके बाद अगर आप बढ़ेंगे 44 का, तो 44 का डी। उसके बाद आ गया 45 का, ये आपका क्वेश्चन को चला आया रीजन वाला है ना। तो 45 का सी, 45 का सी, 46 का मेरा पढ़ा हुआ इसलिए मैं कर दे रहा हूँ, 6 का बी। और अगर आप करेंगे 47 48 की बात करें तो 47 का सी और 48 का ए, 48 का ए, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्यूशन करेंगे तो इसके क्वेश्चन को देख के आप कर सकते हैं। यहाँ रिएक्शन आएगा मैचिंग करने का, तो मैचिंग में बहुत आसानी से, ये बहुत आसान क्वेश्चन है तो इसको देख लीजिएगा। 1 का होगा डी, एमिनो एसिड यानी डीएनए वाला कहानी में। उसके बाद अगर देखेंगे कि थायमिन जो है वो न्यूक्लिक, थायमिन जो है वो एक मिनट, नहीं, एमिनो एसिड जो है आयंस में होगा, थायमिन्स जो होगा वो बी में होगा, यानी कि ठीक है। उसके बाद आएगा लिंकेज होगा वो प्रोटीन में जाएगा, और यूरसिल जो होगा वो न्यूक्लिक में होगा, ठीक है। यहाँ पर मिला देता हूँ, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया आपका 4 नंबर, और ये हो गया आपका 1, और ये हो गया 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 करके ऐसे मिला लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रफ कर देता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। उसी ऑप्शन के अनुसार से इसका बी नहीं मिल रहा है हमको, इसमें बी में टिक आउट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेसेस है, रीडिंग कीजिएगा। और बाकी उम्मीद करते हैं एग्जामिनेशन बहुत अच्छे आएंगे कल एग्ज़ाम आप लोगों को आने वाले दिनों में। कल तो नहीं एग्ज़ाम है, ट्यूसडे को एग्जामिनेशन है आप लोगों का। एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए बहुत अच्छा से पढ़िए और चैनल के साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर सारा सोल्यूशन बताएंगे हम एक एक क्वेश्चन का। अब आने वाले दिनों में जो अभी आपका समय जो बचा है 2-3 दिन, इन दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सोल्यूशन बताऊँगा। जय हिंद।